हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे बीएसएफ एससीएम का संडे का मॉक टेस्ट, टेक्स्ट बुक का। ये हमारा कौन सा मॉक टेस्ट है? ये है हमारा मॉक टेस्ट नंबर सेकंड। ठीक है, ये हमारा टेस्ट नंबर कौन सा है? टेस्ट नंबर सेकंड है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ EBCDIC। तो EBCDIC का हमें क्या बताना है? हमें फुल फॉर्म बतानी है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, इसका यूज किस कंप्यूटर के अंदर किया गया था? आईबीएम के कंप्यूटर के अंदर किया गया था। ठीक है, तो आईबीएम के कंप्यूटर कब बनाए गए थे, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें हमें बताना है MS एक्सेल 365 में सेल के कंटेंट को अंडरलाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैंने पिछले जो कंप्यूटर का टेस्ट था उसमें आपको बताया था कंट्रोल टू से हम क्या करते हैं? कंट्रोल टू से होल्ड करते हैं। ठीक है, और कंट्रोल थ्री से हम क्या करते हैं? कंट्रोल थ्री से इटैलिक करते हैं। और कंट्रोल फोर से हम क्या करते हैं? कंट्रोल फोर से अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ना ही टू, ना ही थ्री और ना ही सिक्स, तो हो जाएगा कंट्रोल यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। MS एक्सेल 2019 में फॉर्मेट एज टेबल करने के लिए निम्नलिखित में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो हमें बताना है कि फॉर्मेट एज टेबल किस शॉर्टकट की का यूज करके हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं फॉर्मेट एज टेबल हमें बनाना है, तो फॉर्मेट एज टेबल किस उसके अंदर होता है? ये किस मेन्यू के अंदर होता है फॉर्मेट एज टेबल? ये होता है हमारा होम टैब के अंदर। ठीक है, होम टैब के अंदर बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं टेबल के। ठीक है, तो उसी के अंदर ये होता है। तो अगर हमें होम टैब के अंदर जाना है और होम टैब के अंदर भी हमें टेबल के अंदर जाना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ओल्ड दबाएंगे और फिर होम में जाने के लिए एच प्रेस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद टी में जाने के लिए, टेबल में जाने के लिए टी प्रेस करेंगे। ठीक है, तो ओल्ड प्लस एच प्लस टी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथनों की सटीकता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो हमें इनमें से बताना है। संक्षिप्त रूप GUI का तात्पर्य ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है, ग्राफिकल यूजर फेस। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट हमारा ठीक। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोवाइडर। तो आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोवाइडर नहीं होता, आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अगर हम थर्ड देखते हैं, FTP का तात्पर्य होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा ठीक, क्योंकि FT का मतलब यही होता है। सेकंड ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसमें कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट सत्य है, दूसरा तीसरा सत्य है, ये वाला गलत है। पहला सत्य है, दूसरा है सत्य है, तीसरा सत्य है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा ठीक। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में दे रखा है EPROM का पूर्ण रूप क्या है? तो EPROM का पूर्ण रूप हमें बताना है। तो EPROM क्या होता है हमारा? ठीक है, तो EPROM होता है हमारा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और ईपी का मतलब हो गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा इसमें? थर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स। इसमें दे रखा है सूची एक और सूची दो से मिलाना है हमें। तो अगर हम देखते हैं इसके अंदर कार्बन कॉपी, इसमें दे रखा है ईमेल सिग्नेचर, इसमें दे रखा है एड्रेस बुक और इसमें दे रखा है फाइल अटैचमेंट। ठीक है, तो अगर हम पहले वाले देखते हैं, आपको ईमेल पर व्यक्तिगत डाटा
जोड़ने देता है। तो ये आ जाएगा किसका, ये आ जाएगा ईमेल सिग्नेचर। ठीक है, मतलब जब हम सिग्नेचर करते हैं तो ये व्यक्तिगत डाटा जोड़ देता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा वी का फर्स्ट। ओके, अगर हम इसमें देखते हैं, कार्बन कॉपी आपको एक बार में एकाधिक व्यक्तियों को तो कोई ईमेल भेजने दे सकता है, मतलब बहुत सारे आदमियों को हम ईमेल भेज सकते हैं, तो वो आ जाएगा किसके अंदर, कार्बन कॉपी के अंदर। ठीक है, एड्रेस बुक आपको आपके ईमेल के साथ एक फोटोग्राफ भेजने के लिए देता है, तो ये आ जाएगा फाइल अटैचमेंट। ठीक है, फाइल अटैचमेंट, फोटोग्राफ भेजनी है मतलब फाइल अटैच करनी है। ठीक है, आपको संपर्क विवरण संचित करने देता है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कथन दे रखे दो, यदि प्राप्तकर्ता किसी अन्य समय अक्षेत्र में, जहां समय, एक मिनट आ गया, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, अभी दिख रहा है। जहां, यदि प्राप्तकर्ता किसी अन्य समय क्षेत्र में है जहां समय का अंतर 12 घंटे है, इमेज भेजने में समस्या होगी। तो इमेज भेजने में कोई समस्या नहीं होगी अगर समय क्षेत्र अलग है। ठीक है, ईमेल भेजनी है तो ईमेल भेजने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये इस पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। एक ईमेल प्रणाली में बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है, ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है, कथन एक गलत है और कथन दो ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, है ना। हाँ। इसमें दे रखा है निम्नलिखित का मिलान करें नीचे दिए गए कोड के अनुसार। ठीक है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर किसके द्वारा बनाया गया था, इंटरनेट एक्सप्लोरर बनाया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, तो वन का हो जाएगा डी। ठीक है, एंड्रॉइड किसके द्वारा बनाया गया था, एंड्रॉइड बनाया गया था गूगल के द्वारा, तो सेकंड का आ जाएगा डी। ठीक है, आईओएस किसके द्वारा बनाया गया था, आईओएस बनाया गया था एप्पल के द्वारा, तो थर्ड का आ जाएगा डी। फोर्थ का अगर हम देखते हैं तो यह आ जाएगा फायरफॉक्स, फायरफॉक्स किसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो डी सी बी ए, डी सी बी ए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दे रखा है पहचाने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या फिर असत्य है। ठीक है, ट्रेस एक फोल्डर है जहां डिलीट किए गए ईमेल अस्थायी रूप से संग्रहित किए जाते हैं, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक, क्योंकि ट्रेस के अंदर जो ईमेल हम डिलीट कर देते हैं वही हमारे पास रहते हैं। ठीक है, अस्थायी रूप से मतलब 30 या 60 दिनों के लिए का टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ये अपने आप ही डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। आउटबुक्स वह स्थान है जहां ईमेल को सफलतापूर्वक भेजे जाने से पहले संग्रहित किया जाता है। तो आउटबुक्स वो स्थान है जहाँ पर हम अगर कोई भी चीज़ अगर ठीक करना चाहे तो वहाँ पर ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सफलतापूर्वक भेजने से पहले हम उसको वहाँ पर संग्रहित कर सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा ठीक है। फॉरवर्ड फंक्शन आपको प्राप्त ईमेल को किसी अन्य प्राप्तकर्ता को भेजने की अनुमति देता है, तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा, कि फॉरवर्ड का काम ये होता है कि दूसरे को भेजना। ठीक है, फॉरवर्ड करना, तो इसमें तीनों ऑप्शन ठीक है, तो हमारा कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा थर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ जाएगा कौन सा, थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जाती है, तो माइक्रोसॉफ्ट कौन सी करता है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा की जाती है आउटलुक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके, जीमेल गूगल द्वारा, आईक्लाउड एप्पल द्वारा, और याहू मेल याहू द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित कीबोर्ड शॉर्टकट को उनकी संबंधित कार्य क्षमता के अनुसार हमें दर्शाना है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखते हैं तो इटैलिक अगर हमें करना है तो इटैलिक हम किससे कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस आई से। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस आई इसमें दे रखा है, तो एक आ जाएगा जेड।
फ़ॉन्ट का साइज 1 पॉइंट घटाना है, तो फ़ॉन्ट का साइज 1 पॉइंट घटाना है। तो फ़ॉन्ट का साइज 1 पॉइंट घटाने के लिए कंट्रोल प्लस ये वाला सिंबल हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो बड़ी ब्रैकेट होती है उस साइड वाला सिंबल, तो ये आ जाएगा बी का एक्स, ठीक है, और उसके बाद कौन सा रह गया, सी का वाई। ए का जेड, बी का एक्स और सी का वाई, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथनों की यथार्थता का सबसे अच्छा विवरण करता है। तो हमें इसमें ये दे रखी है, फुल फॉर्म दे रखी है इसकी, ठीक है। एसएमटीपी का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम ही यही होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। जीआईएफ का मतलब होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। तो जीआईएफ का मतलब होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगर हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं, एच डी डी का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो एच डी डी का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ये ड्राइव ये वाला नहीं होता, ये ड्राइव ये वाला होता है, ठीक है, ये ड्राइव अलग लिख रखा है, ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दे रखा है डैश एक सेवा है जो हमें किसी वेबसाइट या वेब पेज को इंटरनेट पर डालने और उसे वर्ल्ड वाइड वेब का हिस्सा बनाने की अनुमति देती है। तो वो कौन सी चीज सेवा होती है जिससे हम वेबसाइट को www.com पर भेज सकते हैं, वो आ जाएगा वेब होस्टिंग। मतलब हम वेब होस्टिंग करके वेबसाइट चला भी सकते हैं, ठीक है, और उसको www पर भेज भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित एम एस एक्सेल 365 का फॉर्मूला का आउटलुक क्या होगा। तो हमें इसका आउटलुक बताना है, फॉर्मूला बताना है, ठीक है। तो यह आ जाएगा 50 प्लस 30 डिवाइड बाई 5 घटा में 3। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं सबसे पहले, तो यह आ जाएगा 5 चौक 20, सम्मन समा में 4 घटा में आ जाएगा 3, ये हो जाएगा सम्मन में से 3 गया कितना आ गया 51, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट 51, ओके। तो ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित एक्सेल फंक्शन को उनके सही आउटकम में मिलाना है। तो हमें इसके जो ये फॉर्मूले दे रखे हैं इनको सही तरह से मिलाना है, ठीक है। अपर का इसमें फॉर्मूला दे रखा है, तो ऊपर का फॉर्मूला किस रूप में काम करता है, जितने भी हमारे जो छोटे अक्षर होते हैं तो वर्ड में उन सभी को बड़े अक्षर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इसमें दे रखा है एक्सेल, तो यहाँ पे एक्सेल को सभी बड़े अक्षरों में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए का आ जाएगा फोर्थ, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं मिड। तो मिड वाला क्या काम करता है, मिड वाला काम करता है कि हमें बीच में से अक्षर उठाने हैं, ठीक है। तो बीच में से अक्षर अगर उठाने हैं कितने पर से, 2 अक्षर उठाने, और कहाँ से उठाने हैं, 3 से उठाने, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा, तो अगर हम देखते हैं इसके अंदर ये क्या काम करता है, ये काम करता है कि ये माइक्रोसॉफ्ट में से जो भी हमारा इसमें दे रखा है, ये माइक्रोसॉफ्ट में से दूसरे अक्षर से 3 अक्षर उठा लेगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें माइक्रोसॉफ्ट लिखते हैं यहाँ पे MICROSOFT, ठीक है, तो इसमें से दूसरे अक्षर के आगे से 3 अक्षर उठा लेगा, तो CRO हमारा उठा लेगा, ठीक है। दूसरे अक्षर से 3 अक्षर, तो दूसरे से 3 अक्षर हो जाएंगे ICR, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो बी का आ जाएगा हमारा, बी का आ जाएगा फर्स्ट, ओके। थर्ड अगर हम देखते हैं हेक्सा टू बिन, मतलब हेक्सा डेसिमल टू हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है एफ को, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका सेकंड, और ये हो जाएगा थर्ड, ठीक है। सी का आ जाएगा सेकंड, और डी का आ जाएगा थर्ड, ए का आ जाएगा फोर्थ, और बी का आ जाएगा फर्स्ट। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एमएस एक्सेल 365 में वर्कशीट का नाम बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अगर हम इसमें देखते हैं वर्कशीट का नाम हमें चेंज करना है, आप शीट टैब पर डबल क्लिक करके और नया नाम टाइप करके वर्कशीट का नाम बदल सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन तो ठीक है, क्योंकि हम इसका ये काम कर सकते हैं, ठीक है। वर्कशीट नाम में
स्टार हैश वर्ण शामिल हो सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर ये वाली चीज शामिल नहीं होती। ठीक है, आप शीट टैब पर राइट क्लिक करके और रीनेम का चयन करके वर्कशीट का नाम चेंज कर सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा ठीक हो जाएगा। ओके, फोर्थ अगर देखते हैं, वर्कशीट के नाम केस सेंसिटिव होते हैं, तो वर्कशीट के नाम केस सेंसिटिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, जब हम सर्च करते हैं तो हम केस सेंसिटिव बना सकते हैं, लेकिन अगर सर्च नहीं करते तो केस सेंसिटिव नहीं होते, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा गलत। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पहचाने कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत है। फर्स्ट इसमें दे रखा है, यदि सेल C5 में मान 25 है और सेल C6 में मान 5 है, तो यदि C7 में सूत्र C5/C6 है तो C7 में मान होगा 5। ठीक है, एक बार मैं इसको बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसमें देखें C7 में हमने यहाँ पे अगर इसके अंदर हम सूत्र रखते हैं C5/C6, मतलब 25 बटे में रखेंगे 5, तो ये आंसर कितना आ जाएगा C7 में मान आ जाएगा 5। ठीक है, अगर हम सेकंड वाला देखते हैं, MS एक्सेल 362 में काउंट इफ फंक्शन किसी श्रेणी में उन कक्षों की संख्या गिनता है जो एकल शर्त को पूरे करते, तो एक ही शर्त को पूरा करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, काउंट इफ फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर को इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी ठीक है हमारा और सेकंड भी ठीक है। अगर हम थर्ड वाला देखते हैं, MS एक्सेल 365 में भागों का संपूर्ण रूप से संबंध दर्शाने के लिए पाई चार्ट का उपयोग किया जाता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। भागों का संपूर्ण रूप से संबंध दर्शाने के लिए हम इसका पाई चार्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर थर्ड, 1, 2 और 3 तीनों सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, पहचाने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या फिर असत्य है। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन के अंदर देखते हैं, MS वर्ड 365 में आप किसी दस्तावेज में किसी किए गए संपादनों पर नजर रखने के लिए ट्रैक चेंजेस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि हमने कोई भी डॉक्यूमेंट बना लिया और अगर हम किसी को चेक करने के लिए दे रहे हैं कि उसने मतलब वो काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर वो थोड़ा भी काम करता है तो ट्रैक चेंजेस के थ्रू हम उस चीज का पता लगा सकते हैं। ठीक है, संपादन मतलब कोई भी चीज एडिट करना। ठीक है, तो वो ट्रैक चेंज के थ्रू चेंज मतलब पता लगाया जा सकता है। ठीक, और अगर हम दूसरा देखते हैं, ट्रैक चेंजेस सुविधा रिव्यू टैब के अंतर्गत पाई जाती है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा ठीक है, क्योंकि ये रिव्यू टैब के अंदर ही पाई जाती है। और अगर हम दूसरी तरह से अगर हम देखना चाहें तो ये उस टाइप से भी हो सकती है। ठीक है, दोनों हमारे ऑप्शन हो जाएंगे ठीक, तो इसमें आ जाएगा पहला सत्य, दूसरा सत्य, ऑप्शन नंबर आ जाएगा थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए दस्तावेज में कितने ड्रॉप कैप हैं, ये हमें बताना है कि दिए गए दस्तावेज में कितने ड्रॉप कैप दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पे एक ड्रॉप कैप, तो एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो एक ड्रॉप कैप तो हमें यहाँ पे दे रखा है और एक ड्रॉप कैप यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो इसके अंदर कितने ड्रॉप कैप हो जाएंगे, 2 ड्रॉप कैप हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, CDR प्रकार की CD पर डेटा को क्या किया जा सकता है, तो इसमें आ जाएगा CDR मतलब CD रीड वंस, राइट रीड मोर। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बार रीड किया जा सकता है। ठीक है, और कई बार राइट किया जा सकता है, मतलब नहीं, ये नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाएगा, एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार रीड किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कई बार रीड परंतु एक बार ही राइट किया जा सकता है, मतलब हम क्या करते हैं CDR के अंदर, तो हम एक बार तो लिख सकते हैं, सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है। ठीक है, और कई बार रीड किया जा सकता है, जैसे कि हम कोई भी गाना अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हैं
तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और कई बार उसको सुन सकते हैं, तो कई बार ये रीड किया जा सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से CDR काम करती है। ओके ओके फ्रेंड्स, हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमें बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए थे। ओके, थैंक यू।